हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्चिस किचन। आप सभी कैसे हैं? और आज हम बनाएंगे भरवा मिर्ची, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और पता है, इस मिर्ची को आप बना के 2 3 4 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मतलब एक साइड डिश होती है जो हम खाने के साथ खाते हैं ना, तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप कोई भी मोटी वाली मिर्च ले लीजिए। यहाँ पे मैंने इस तरह की मोटी मिर्च ली थी। आप चाहे तो जो वो अचार वाली हरी मिर्च आती है ना, उसको भी ले सकते हैं, पर अभी मैंने यहाँ पे ये वाली मिर्च ली थी, तो इसको ही मैंने अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद मैंने किचन टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लिया। मतलब इसमें से जो पानी है वो उस पानी को मैंने हटा दिया। इस किचन टॉवल से मैंने अच्छे से इसको सभी को धीरे धीरे करके पोंछ लिया। देखिए, सारे मैंने पहले एक एक करके कर रही थी, फिर मैंने सारे एक साथ रखे और उनको अच्छे से ऐसे पोंछ लिया। ये मिर्ची ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये मैंने बनाई तो मुझे अच्छा, मतलब मैं ये बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि बनाऊं बनाऊं, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर आज फाइनली ये डिश तैयार करने के लिए मुझे टाइम मिल गया। और ये ऐसा होता है ना कि हम सुबह नाश्ता लंच और ये सब बनाते हैं, तो वीडियो हम तुरंत का तुरंत नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उसे एडिट करना रहता है, उसमें मुझे अपनी वॉइस देनी रहती है। और कुछ कुछ वीडियो जो होती है जो हमें कट भी करनी पड़ती है, क्योंकि खाना जितने मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ उतने मिनट में नहीं बनता। खाना कुछ भी हो, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। तो इसलिए मैं इंस्टेंट उसी दिन नहीं दिखा पाती, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो कोई नहीं, वो लेकिन वो रेसिपी शेयर तो करती ही हूँ, पर उसे थोड़ा टाइम बाद शेयर करती हूँ। जैसे या फिर तो उसी दिन करती हूँ, तो भी 1 2 घंटे बाद ही कर पाती हूँ, क्योंकि एडिट वगैरह करना रहता है। तो मिर्चियों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, और अब हम करते हैं इन मिर्चियों की जो बीच से ना, इनको कट करके रखना है, क्योंकि इसमें हमें मसाला भरना है ना। तो मसाला मिर्ची बना रहे हैं, तो भरवा मिर्ची है ना, ये भरवा भरवा मिर्ची बना रहे हैं, तो इसके लिए मसाला फिल करना रहेगा। और फिल करने के लिए इनको हमें कट लगाना रहेगा। देखो, ऐसे चीरा लगाना रहेगा। तो पहले मैंने चाकू से सारी मिर्चियों में चीरा लगा लीजिए। ये थोड़े से काले बीज थे, लेकिन खराब नहीं थी, सही थी। मतलब काले बीज जो रहते हैं वो खराब नहीं होती है। ये देखिए, बाकी तो सभी अच्छी थी। तो एक एक करके मैंने सारी मिर्चियों में कट लगा लिए। ये दोनों तरह की मिर्चियों में बना सकते हैं। और तीखी वाली में नहीं बनाइएगा, क्योंकि तीखी वाली में बहुत तीखी हो जाएगी। ये थोड़ी कम हल्की तीखी वालों में, और जो में बनाए, जो ये इस तरह की मिर्ची होती है, और जो ग्रीन अचार वाली मिर्ची होती है ना, वो थोड़ी कम तीखी होती है। तो उनकी कोई भी डिश बनाएंगे ना, तो आप इजीली खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। वैसे मैं तो तीखी भी खा सकती हूँ, बट बहुत से लोग होते हैं जो तीखा पसंद नहीं करते हैं, तो बेटर है आप इसी वाली मिर्ची में बनाएं, या फिर जो ग्रीन अचार वाली मिर्ची होती है मोटी वाली, उसमें बनाएं। दोनों तरह की मिर्ची में आप ये भरवा मिर्ची बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धीरे धीरे करके सारी मिर्चियों में कट लगा लिया था। और जो ये थो, थोड़ा सा काला काला था फ्रंट उसके, तो मैंने उसे तोड़ दिया। और देखिए, इस तरह से मैंने सारी मिर्चियों में कट लगा लिया है। तो ये सब कट लग जाएगा, उसके बाद हम जो भरवा मिर्ची में मसाला लगेगा, उस मसाले को तैयार करेंगे। तो मसाले में क्या क्या लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर देखिए, ये पहले तो हमें ये मिर्चियाँ हम सारी तैयार कर चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने कट लगाए हैं। और अब चलिए चलते हैं इसके मसाले की तरफ। तो मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन थोड़ा सा, मतलब 1 कटोरी, 1 कटोरी, एक छोटी कटोरी मिर्ची, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर, जो मसाला रहता है ना, अचार मसाला, और ये गरम मसाला, हल्दी, और ये लास्ट में अमचूर। अमचूर मतलब आम पाउडर। ये आम पाउडर बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आम पाउडर ही होता है जो इस मिर्ची में टैंगीनेस देता है, जो इसको इसका टेस्ट दुगना कर देता है। और हाँ, नमक भी ऐड किया था, लेकिन नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। पहले हम जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल मैं मस्टर्ड का ही ले रही हूँ, क्योंकि अचार वगैरह जो होता है ना, वो मस्टर्ड ऑयल में ही बेस्ट बनता है। मतलब जो सरसों का तेल होता है उसमें ही अच्छा लगता है। मसाला तो उसी में ही, मतलब जो अचार रहता है वो सरसों के तेल में ही जो खुशबू आती है ना, उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया पैन में थोड़ा सा, और अब इसे हम
अब इसमें हम जो हमारा बेसन है, मतलब पहले तो हम डालेंगे इसमें जीरा, साबुत जीरा डाल दिया और जीरा देखिए हमारा लगभग हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो इसकी ना आँच को धीमा कर दीजिए इस टाइम पे। मैंने थोड़ा, मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने फिर धीमा कर दिया था। फिर धीरे-धीरे करके इस बेसन को हमें पकाना है, हमें जलाना नहीं है। पहले शुरू-शुरू में तेज़ था, लेकिन मैंने फिर बाद में सही स्लो कर दी, तो अब देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, मतलब सही है, मतलब लगने वाला था बट मैंने उसी टाइम पे उसको कर दिया था। उसको स्लो आँच में ही इसको भूनें ताकि ये जले ना। तो देखो इस तरह से हमें इसको तब तक भूनना है, तब तक मतलब इसे हमें जलाना नहीं है, काला नहीं करना है, बस इसकी खुशबू आने लगे बस उतनी देर तक भूनना है। क्योंकि कच्चा रहेगा तो हम जब वो भरवा मिर्चियाँ खाएंगे तो बहुत ही गंदी लगे, तो अच्छी नहीं लगेंगी, स्वाद नहीं आएगा और वो कच्चापन महसूस होगा। तो इससे बेटर है आप अच्छे से इसे भून लें। अभी देखिए इस बेसन को हम थोड़ी देर ही भूनेंगे, जब तक इसमें थोड़ी थोड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। और जब खुशबू आने लगे तब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाले लिए थे ना, गरम मसाला, अचार मसाला और कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और अमचूर, जो भी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें हमें ऐसे ही थोड़ी देर तक चलाना है, भूनना है, ताकि ये जो मसाले हैं इनमें इनका जो कच्चापन, मतलब पहली बात तो सारे मसाले कच्चे नहीं होते, ईजिली हो जाते, लेकिन हल्दी जो होती है वो अगर थोड़ी सी कच्ची रह जाए ना तो उसकी महक स्मेल आती है। तो उसको भी तो हम चला चला के इनको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और देखिए इस तरह से हमारा जो भरवा मिर्ची का मसाला है वो रेडी हो गया है। और इसमें हमने नमक पहले नहीं डाला था, इसको नमक इसमें नमक हम बाद में डालेंगे। तो देखिए अभी तो पहले हमारा ये मसाला जो है रेडी होने वाला है, इस ये रेडी हो जाएगा, देन हम इसमें आगे मिर्चियों में इसे फिल करेंगे, भर देंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से भूनना है ताकि जब हम भूनेंगे ना तो इसमें अपने आप से खुशबू आने लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा ये बन गया है। लेकिन इसे डार्क नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा, तो जले वाला टेस्ट आएगा। तो चलिए ये हमारा लगभग मसाला बन चुका है और अब इस मसाले को ना हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब इसे हम निकालते हैं अलग बर्तन में। बर्तन में निकाल के फिर हम उसमें नमक वगैरह मिक्स करेंगे। तो हम इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्टली भून भून गया है और देखिए बिल्कुल एकदम सूखा सूखा हो गया है। अब इसमें ना हम डालेंगे नमक, क्योंकि बिना नमक के तो मसाला मतलब अचार अधूरा है। तो अब हम इसमें ना नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे अचार में डालना है तो अचार में तो थोड़ा ज़्यादा नमक ही अच्छा लगता है, क्योंकि अचार ज़्यादा नहीं, मतलब नमक अचार में थोड़ा सही ही अच्छा लगता है। क्योंकि अचार को जब मुंह में लो ना, अचार और चटनी ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें नमक थोड़ा सही हो तभी अच्छा लगता है, अगर कम हो तो वो स्वाद नहीं आता। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने नमक को। और अब चलते हैं आगे की तरफ कि हमें जो मिर्ची हमारी है उनको हमें उनमें हमें ये मसाला भरना है। तो ये अभी गरम था तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट दे दिया था, मतलब 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब चलते हैं, सारी चीज़ें अब हमने तैयार कर ली है। इधर हमने मिर्चियों को धुल के अच्छे से कट कर लिया है, मतलब चीरा लगा लिया है, और इधर हमारा मसाला भी तैयार है। उधर एक प्लेट एक्स्ट्रा और ली थी ताकि हम जब मिर्चियाँ भरेंगे उसमें रखते जाएंगे। तो देखिए अब इनमें इन जो मिर्चियों में हमने कट लगाया था उस मिर्चियों में इस मसाले को अच्छे से भरना है। खूब अच्छे से भरेंगे इसको मसाले को। तो इनको धीरे धीरे एक एक करके सारी मिर्चियों में मसाला, और ये मसाला ना बहुत ज़्यादा ठूस के नहीं भरना है, बस इतना भरना है कि मिर्चियाँ आसानी से बंद हो जाए। मतलब ऐसे भर के और एक बार इस तरह से, जैसे मैं भर रही हूँ इस तरह से, और लास्ट में ऐसे कर दें ताकि जो मिर्ची है आराम से बंद हो जाएगी इस तरह से। और इसी तरह से मैंने धीरे धीरे सारी मिर्चियों को भर लिया था एक एक करके। और यही प्रोसेस है, इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बहुत इजी है। और ये इस अचार मतलब इस भरमा मिर्ची को बनाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे आप खाना, सिंपल खाना भी खा रहे हो ना, उसके साथ में अगर ये मिर्चियाँ आप खाते हो ना, मतलब ये एक साइड डिश का काम करती हैं। और ये इनके साथ में ना उस सिंपल खाने में भी आपको मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरे हस्बैंड को और मुझे
मुझे ये जो मिर्ची के अचार होते हैं ना वैसे ही बहुत पसंद है। मतलब मुझे अचार और भी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन जो मिर्ची का अचार का मज़ा है ना, वो हम दोनों को ही पागल कर देता है। मतलब हम लोगों को अगर मिर्ची का अचार मिल जाए ना, तो सारे अचार हम छोड़ देंगे। मिर्ची हम लोगों को इतनी पसंद है, मतलब मिर्ची का अचार हमारे यहाँ होता ही है। अब चाहे वो भरवा मिर्ची हो, सिंपल मिर्ची हो, रेड मिर्ची हो, या कैसा किसी का भी, क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो देखिए हमारी बातों बातों में मिर्चियाँ फिल हो रही हैं, और देखिए इस तरह से मैं भर रही हूँ और लास्ट में उसको बंद कर दे रही हूँ। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे ये सारी मिर्चियों को फिल कर लेंगे, भर देंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया तो उन्हें ये बहुत पसंद आया, और आप भी अपने घर में बनाएंगे ना इस तरह से, तो सब लोग बहुत चाव से खाएंगे। और ये बात इसकी अच्छी है कि इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल रख रहे हैं तो दो दो तीन दिन के लिए, 2 दिन या 3 दिन खा सकते हैं। और अगर फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं तो आप 8 दिन तक खा सकते हैं, मतलब 1 सप्ताह तक इसको चला सकते हैं। तो एक बार में बना लीजिए, बना के रख लीजिए, और अपना 3-4 दिन तक खाते रहिए। और ये मतलब ये हेल्दी भी, इतनी ज़्यादा अनहेल्दी भी नहीं है, क्योंकि मिर्ची ये वाली बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। नॉर्मल मिर्ची है, इनमें कोई ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, पर स्वाद अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने बातों बातों में ये सारी मिर्चियाँ लगभग भर दी हैं। अभी हमारी सिर्फ 2 या 3 मिर्चियाँ बची हैं। इनको भी लाइए फिल कर लेते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला बना लिया था। तो अब ज़्यादा मसाला बना लिया था, तो मैं उस मसाले को रख दूंगी, क्योंकि उस मसाले का यूज़ हम आगे भी कर सकते हैं। हम कोई फिल मतलब कोई भरमा चीज़ बनाए तो उसमें हम कर सकते हैं यूज़। तो इस मसाले को ना आगे मैं कभी यूज़ कर लूँगी। और दूसरी बात, इसको हमने अच्छे से रोस्ट किया है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैं कंटेनर में रख के रख दूंगी, और बाद में आगे किसी डिश में यूज़ कर लूँगी। तो अभी देखिए सारी मिर्चियाँ भर दी। अब ये एक मिर्ची रह गई है, इसको भी फिल कर देते हैं। 1 या 2 रह गई हैं, इनको फिल कर लेते हैं। फिर हम आगे इनको करेंगे फ्राई, और इनको फ्राई करने के बाद ही इनको रखेंगे, क्योंकि फ्राई इसलिए करेंगे, अभी ये मिर्चियाँ कच्ची हैं। कच्ची मिर्चियों को अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही खाएंगे तो थोड़ा सा कच्चापन, क्योंकि जो मिर्ची तीखी नहीं होती ना, वो हम कच्चा खाएं ना तो उसमें अलग ही टेस्ट होता है। वो मुझे तो कच्ची मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो थोड़ी तीखी मिर्ची ही पसंद है, मतलब थोड़ी तीखी हरी मिर्ची ही पसंद है। मैं और मेरे बाबू, मतलब मेरे हस्बैंड, हम लोग जब मिर्ची खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग पूछते हैं सब्जी वाले भैया से कि भैया ये तीखी है मिर्च, तो तभी खरीदते हैं। क्योंकि जो मिर्च तीखी नहीं लगती उसको खा के मेरा भी मूड खराब हो जाता है, और मेरे बाबू का भी मूड खराब हो जाता है। तो लेकिन ये वाली तो तीखी नहीं है, लेकिन इन्हें भून लेंगे ना तो इनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इन्हें भूनेंगे, इन्हें फ्राई कर लेंगे तो इनका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये एक तरह से साइड डिश है ना, मतलब एक तरह से मिर्ची नहीं, ये समझो एक तरह की साइड डिश हमारी हो जाती है, जो कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। कितनी इजी है देखिए, इसमें कोई कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ी नहीं। इसमें देखिए जो जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं ऑलरेडी, वही चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो तो देखिए हमारी मिर्ची भर गई हैं सारी की सारी, और हमारा इतना मसाला बच गया था। और दूसरी बात, किचन में जैसे खाना तो हम डेली खाते हैं, कुछ चीज़ें अलग बनाते रहे ना, तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही पता क्या था। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती थी। मुझे लगता था मैं बनाती हूँ, कुछ याद मतलब रहता नहीं। ये चीज़ें बनाने से क्या होता है, हमारी मेमोरीज में बनी रहती हैं, और हमें अच्छा, जो चीज़ें हम बनाते हैं उनको हम दूसरों के साथ शेयर करें, तो वो लोग भी हमारी इस चीज़ का फ़ायदा मतलब लुफ्त उठा सकते हैं। उनका भी वो दूसरी दूसरी चीज़ ट्राई करना अच्छा लगता है। तो देखिए मिर्ची हमारी तैयार हो गई हैं, और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मतलब पैन में ही लगाया, उसी पैन को मैंने धुल लिया था, क्योंकि उसमें मसाला हमने भूना था ना, थोड़ा थोड़ा लगा था। तेल में डालते तो अजीब लगता, तो मैंने यहाँ पे लगाया तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से लग गया था, पर मैंने कोई नहीं, फ्राई तो करना है। और वैसे भी मिर्चियों में हमें डुबो के फ्राई नहीं करनी है, हमें केवल शैलो फ्राई करनी है।
तो सैलो फ्राई करके, और वैसे भी पैन में है तो इसमें डूबेंगी तो वैसे भी नहीं, क्योंकि पैन में तो तेल फैल जाता है और कढ़ाई वगैरह में। तो इस तरह से हम मिर्चियों को ऐसे एक एक करके रख दें। मैं इसमें एक ही साथ में ये सारी मिर्चियाँ भून लूँगी, क्योंकि अलग अलग भूनने का मतलब अब ये इसमें आ जाएंगी एक एक साथ में। बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ नहीं है ना, मैं थोड़ी सी मिर्चियाँ लाई थी पावर, तो वही हम इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके मैं सब मिर्चियाँ इसमें डाल दूंगी और इनको अलट पलट होने तक, चीज़ जैसे सफ़ेद हो जाती है ना, भून जाती है, उस तरह से भून के फिर इन्हें निकालना है। तो पहले तो हम इन सारी मिर्चियों को डाल देते हैं। और पता है इसमें डंठल मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं, आप चाहें तो डंठल निकाल सकते हैं, पर डंठल पता क्यों छोड़े हैं, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो पलटने में ना डंठल बहुत हेल्प करते हैं। जो इसके जो डंठे रहते हैं ना, डंठल, उन वो इसमें हेल्प बहुत करते हैं। ये डंठल की तरफ से पकड़ के इजीली आप घुमा के रख दो। चम्मच से रखोगे ना तो उतना जल्दी नहीं हो पाता है, चम्मच से भी हो जाता है लेकिन डंठल भी यूज़ होता है, तो इसीलिए मैंने डंठल इसमें नहीं तोड़े थे। वैसे तो जब भी हम कोई मिर्ची का यूज़ करते हैं तो डंठल तोड़ देते हैं। तो देखिए एक एक तरफ से ये वाइट वाइट, देखिए ये होने लगी हैं, तो अब हम इनको पलट देंगे। जिस तरफ से हो गई है उस तरफ से उस तरफ की दूसरी तरफ पलट देंगे। इसी तरह से हम ये मिर्चियाँ धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे और सारी मिर्चियों को अलट पलट करके भून लेंगे। भूनना ही तो है हमको, भून लेंगे, देन हमारी भरवा मिर्ची तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे डंठल पकड़ पकड़ के ही कर रही हूँ इजीली, और कुछ मैंने चिमटे से पलटी थी, कुछ मैंने ऐसे हाथों से ही पलट दी थी। ये देखिए ये जिस तरफ से भुन गई है उसके विपरीत तरफ हम इसको कर दे रहे हैं। तो चिमटे से भी मैंने काफ़ी, क्योंकि हाथ से नहीं बन रहा था तो मैंने चिमटा लिया, चिमटे से ही मैंने पलट पलट के पका ली थी सारी की सारी मिर्चियाँ। और देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल वाइट वाइट इस तरह की हो जाती है ना, इसी तरह की भूननी है हमें। बस जब बहुत ज़्यादा नहीं भूननी है, जलानी नहीं है कि यहाँ बस काली पड़ जाए, काली ना पड़े, बस खाली ये वाइट वाइट सी हो जाए जैसे ये हो रखी है। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि बिल्कुल सॉफ्ट कर देना, बस थोड़ा सा हल्की सी बस भूननी है, ताकि इसका बस कच्चापन निकल जाए, बस उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो मिर्चियाँ हैं लगभग भुन चुकी हैं, और इन्हें भुनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। बस इनको बनाने में बस उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है जब हम मसाले को तैयार करते हैं और इनमें मसाला फिल करते हैं, वो टाइम होता है भुनने में। इसमें बिल्कुल 5 मिनट में ही सारी भुन के तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ये मिर्ची होती बहुत जल्दी भुन जाती है। तो ये 5-6 मिनट लेती है, उसके बाद ये हमारी तैयार हो जाती है। तो देखिए हमारी लगभग भून चुकी है, मैंने सारी अलट पलट कर दी है। और इन्हें हमें बिल्कुल प्रॉपर भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा सैलो फ्राई करना है, और एकदम सॉफ्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अचार है थोड़ा क्रंची होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब कच्चापन भी चला जाए और थोड़ी सी क्रंचीनेस भी बनी रहे। देखिए ये वाली मिर्ची बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह से हम ये सारी मिर्चियाँ निकाल देते हैं, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इस तरह से मैंने ये सारी मिर्चियाँ प्लेट में निकाल ली है इस वाली में। अभी तो मैं इसमें निकाल रही हूँ, देन बाद में मैं एक मतलब इसी प्लेट में आपको दिखाऊंगी पूरी साथ में। अभी तो मैं एक एक करके सब निकाल रही हूँ, बस इतना ही भूनना है। आप चाहे तो बस इतना भुना, एक मिर्ची थोड़ी ज़्यादा भुन गई थी, कुछ मिर्चियाँ थोड़ी ज़्यादा भुन गई थी, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी कर दी थी, सारी एक साथ में डाल दी थी। वैसे भी भूनना तो था ही, अब भून लेते हैं तो उतना बढ़िया ही है। तो हमने एक एक करके सारी मिर्चियाँ निकाल ली हैं। अभी तो मैं निकाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी है, तो उनको एक एक करके ही उठाना, एक साथ उठाएंगे तो सारा मसाला जो है वो उसमें तेल में ही चला जाएगा, तो इसलिए आराम आराम से एक एक करके प्लेट में निकालें। कोई जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, वैसे भी ये क्या कहीं भागी जा रही हैं, आराम आराम से निकालें। तो देखिए मैंने ये सारी अच्छे से व्यवस्थित करके प्लेट में लगा ली थी, और देखिए कितनी मस्त लग रही है। और पता है ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि खाने में जान डाल देती हैं। तो आप भी इस तरह से ये मिर्ची भरवा मिर्ची बनाएं और अपने घर में स्टोर करके रख दें, और 3-4 दिन तक आराम से खाएं। और जो अगर कोई किसी को खाना किसी को देंगे ना तो सबको पसंद आएगी। तो देखिए हमने ये मिर्ची बनाई है, आप भी इस तरह से ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है